हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल केमिस्ट्री सार में। और आज हम पढ़ने वाले हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में सेकंड कार्बेनाइन। प्रीवियस वीडियो में हमने कार्बोकेटाइन पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे कार्बेनाइन। कार्बेनाइन क्या होते हैं भाई? देखो सिंपल सी बात है, जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज था तो हमने उससे क्या कहा था? कार्बोकेटाइन। जब कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाए डेट इज कॉल्ड कार्बेनाइन। अब वो कैसे होगा भाई? देखो उसे भी देख लेते हैं। जैसे मान लिया, बहुत सिंपल सी बात करूं मैं, CH4 है, CH4 में से मैंने H आयन हटा दिया, H पॉजिटिव को रिमूव कर दिया। तो जब मैंने H पॉजिटिव रिमूव करा तो उसने क्या करा? हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन भी कार्बन पे छोड़ दिया। हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन भी कार्बन पर छोड़ दिया। तो कार्बन पे कैसे चार्ज आ जाएगा भाई? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसे हम बोलेंगे कार्बेनाइन। क्लियर हो गई बात? कार्बन पे कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया, इसको हमने बोल दिया कार्बेनाइन। ठीक। और भाई थोड़ा बड़ा ले लो, कोई ऐसी बात थोड़ी ना है। हम एथेन की बात करते हैं, यहाँ पर एक H कम हो गया तो इससे पॉजिटिव चार्ज आ गया, डेट इज कार्बेनाइन। क्लियर हो गई बात? तो जब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज हो तो वो सिचुएशन क्या कहलाती है? कार्बेनाइन की सिचुएशन कहलाती है। अब ये जो कार्बेनाइन होता है भाई, इसमें देखो कैसा होगा ये, इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। अब हमें ये देखना है। ठीक। जैसे मान लिया मैंने सबसे सिंपलेस्ट कार्बेनाइन बना दिया, तो ध्यान से देखो कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 1 2 3 4 5 6 7। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? ये जो नेगेटिव चार्ज है, मैंने 7 बोल के आगे पॉज मार दिया, इसका मतलब क्या? यहां जो ये नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब क्या है? कुछ बच्चे अभी पूछेंगे, कहेंगे 7 इलेक्ट्रॉन, कुछ कहेंगे 8 इलेक्ट्रॉन। क्या करें? देखो अब ऐसे समझो इसे। हमें पहले ये प्रोसेस समझना होगा कि कार्बेनाइन बना कैसे। जब मैंने एक H आयन यहां से हटा दिया, H पॉजिटिव यहां से हटा दिया, तो देखो एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन गए, एक इलेक्ट्रॉन गए, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। जब यहां से हाइड्रोजन आयन निकला तो इस हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन भी कार्बन पे छोड़ दिया। अब ध्यान से देखना कि इस कार्बन पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं। देखो इस कार्बन पर उसका एक अपना इलेक्ट्रॉन, ठीक, और एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। अपना इलेक्ट्रॉन है तो कोई चार्ज नहीं है इसके पास, क्योंकि वो तो उसका अपना ही है। लेकिन जब हाइड्रोजन ने छोड़ दिया तो उस पर एक नेगेटिव चार्ज आ गया। तो कहने का मतलब क्या? इस कार्बन पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 2 4 2 6 और 2 8। इट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन हैं। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, यानी कि ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। जब इलेक्ट्रोफाइल नहीं है तो फिर ये क्या है? चूंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है, डेट इज ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। बात हुई क्लियर? ये कैसा हो गया? न्यूक्लियोफाइल हो गया। ठीक। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या बना? इसका हाइब्रिडाइजेशन बना sp3 1 2 3। देन ये लोन पेयर sp3। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर निकालते हैं, 1 2 3 4, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर हो गई बात? कुछ केसेस में, रेयर केसेस होते हैं जिनमें sp2 होता है, वो जब एग्जाम्पल आएंगे तब हम देखेंगे क्या क्या होता है। लेकिन मोस्टली इसका क्या होता है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। और मेन चीज क्या है इसमें? 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, कंप्लीट ऑक्टेट है, और ये न्यूक्लियोफिलिक प्रॉपर्टीज शो करता है। तो इसमें क्या क्या पॉइंट्स बनते हैं भाई, वो लिख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज हो गया। बना लो आप एक आराम से छोटा सा कार्बेनाइन, ठीक है ना। 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया इसके पास। 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम का मतलब कंप्लीट ऑक्टेट हो गया। और जब कंप्लीट ऑक्टेट हो गया तो इसको इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन की जरूरत तो है नहीं, तो क्या बन गया? ये न्यूक्लियोफाइल बन गया। ठीक है।
अब देखो कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, तो ये कैसा हो गया, लुईस बेस। ठीक, वहाँ कार्बोकेटाइन के केस में याद रखना आप, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसे इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए, डेट इज वो लुईस एसिड है। ये कैसा हो गया, लुईस बेस हो गया। ठीक, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया मोस्टली, आगे लिखना ब्रैकेट में मोस्टली। ठीक, क्लियर हो गई बात, आगे समझ में, डेट इज कॉल्ड कार्बोनाइन। अब कितने टाइप के होते हैं भाई, जैसे हमने कार्बोकेटाइन में पढ़े थे टाइप, ऐसे कार्बोनाइन के भी टाइप होते हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं, सबसे पहला हो गया हमारा एल्काइलिक कार्बोकेटाइन। एल्काइलिक, भाई इसमें भी वही कंडीशन है, चलो देख लेते हैं। CH3 माइनस CS3 CH माइनस CS3 CS3, खोल के लिखने की जरूरत नहीं है, समझ पा रहे होगे। ये प्राइमरी है कार्बन, सेकेंडरी कार्बन और ये टर्शरी कार्बन। ये प्राइमरी कार्बो एनायन है, ये सेकेंडरी कार्बो एनायन है, ये टर्शरी कार्बो एनायन है। क्लियर हो गई बात, CM इज कार्बोनाइन। तो अब यहाँ देखो इसकी स्टेबिलिटी, अगर हम स्टेबिलिटी भी साथ साथ पढ़ते चले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। स्टेबिलिटी भी हम साथ साथ पढ़ते चलते हैं। ये समझो, इसमें देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ समझो, ये CS3 की क्या टेंडेंसी है, क्या है, मिथाइल में कौन सा प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट होता है, यानी कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी होती है। अब देखो ऑलरेडी कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन है, उसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, वो न्यूक्लियस लविंग बन चुका है, और उसे और इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हो तो कैसा हो जाएगा, वो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। आ रही बात समझ में, यहाँ पे सिर्फ 2 CS3 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो मॉडरेट अनस्टेबल है। ठीक, यहाँ पर कोई देने वाला है ही नहीं इसको, तो ये कैसा होगा, स्टेबल। बात समझ में आई, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा इस तरह से कि प्राइमरी की ज़्यादा स्टेबल, सेकेंडरी उससे कम और टर्शरी सबसे कम, बिल्कुल जस्ट अपोजिट ऑफ कार्बोकेटाइन। क्लियर हो गई बात कि ऐसा क्यों है, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन इसको अनस्टेबल कर रहा है, इसको अपना इलेक्ट्रॉन देना है, ये चाहता है मेरे इलेक्ट्रॉन को ले ले, और उल्टा CS3 आके से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो क्या होगा, ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। यहाँ सिर्फ 2 दे रहे हैं तो कंपेटिवली कम अनस्टेबल, तो यहाँ कोई देने वाला है नहीं तो कि ज़्यादा स्टेबल। तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो गया, प्राइमरी कार्बोनाइन। क्लियर हो गई बात, ये तो हो गया हमारा एल्काइलिक कार्बोकेटाइन। अब हम बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन पढ़ते हैं। भाई वो क्या होता है, सेकंड हमारा बेंजाइलिक कार्बोनाइन। हो सकता है मैंने गलती से कार्बोकेटाइन प्रोनाउंस कर दिया हो, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, कार्बोनाइन। भाई देखो इसमें भी स्टेबिलिटी समझ लो हाथ के हाथ, क्या दिक्कत है। वहां मैंने क्या कर रहा था, CS2 में पॉजिटिव चार्ज लगाया था कार्बोकेटाइन पे, यहाँ निगेटिव चार्ज। ठीक, इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, भाई क्यों नहीं लिख सकते, हमारा टाइम बचेगा, हम फिनाइल को शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझो इसे, भाई देखो जितने ज़्यादा फिनाइलिक ग्रुप होंगे, जितने ज़्यादा बेंजाइलिक ग्रुप होंगे, उतने ज़्यादा इस इलेक्ट्रॉन को रिटेन करने वाले होंगे। जैसे बिल्कुल इस तरह समझ लो, जैसे ये एक बच्चा है, एक बच्चे को खिलाने वाला सिर्फ एक बंदा, यहाँ एक बच्चे को खिलाने वाले 2 बंदे, यहाँ एक बच्चे को खिलाने वाले 3 बंदे, बच्चा कहाँ ज़्यादा स्टेबल और रहेगा, खुश रहेगा। भाई यहाँ अगर एक का मन बोर हो गया, दूसरा उसको पकड़ लेगा, तीसरा उसको पकड़ लेगा, यहाँ से 2 पकड़ेंगे, यहाँ से 1 पकड़ेगा, ऐसे समझ लो ना, समझना ही तो है। इलेक्ट्रॉन को हैंडल करना है, एक बच्चे को हैंडल करना है, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, ये बच्चा है, इसको हैंडल करना है। यहाँ सिर्फ एक ही बंदा है, यहाँ 2 बंदे हैं, 3 बंदे, ये ज़्यादा हैंडल करेंगे। अब वो क्यों 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 हैंडल करने वाले हैं, क्यों भैया ये हैंडल करने वाले हैं। अब आप कहोगे मैम CS3 में लगा दूँ तो वो तो हैंडल नहीं कर रहा, भैया CS3 इलेक्ट्रॉन लविंग नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, वो बच्चे नहीं संभाल पाता है, छोटे छोटे ये बच्चे संभाल रहे हैं। क्यों संभाल रहे हैं, क्योंकि भाई इनमें क्या है, यहाँ रेजोनेंस होता है। ठीक, यहाँ क्या होता है, रेजोनेंस होता है। 3 पोजीशन है जहाँ पे रेजोनेंस होता है और इलेक्ट्रॉन रेजोनेट करता है। कैसे करता है देखो आप समझो। तो यहाँ स्टेबिलिटी ऑर्डर पहले समझ लो, कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, ये वाला टर्शरी, यानी कि यहाँ पे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है रेजोनेंस की। अब रेजोनेंस कैसे होता है ये समझो।
ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक। हुआ क्या, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आया, ये बॉन्ड टूटा, क्या बनेगा, ठीक, इस तरह से। फिर ये टूटा, ये यहाँ बॉन्ड बना लिया इसने, दिख रहा है या नहीं, फिर इस तरह से, फिर ये वापस अपनी पोजीशन पे। अब आप कहोगे मैम आपने तो बहुत जल्दी जल्दी घुमा के बना दिया, हमें तो समझ में नहीं आया, लिया इधर घुमाया, लिया उधर घुमाया, लिया उधर घुमाया, हो गया आपका तो काम। भाई देखो, अब पॉज लगा के समझते हैं। ये निगेटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज, इसने कहा चलो भैया अब इस रिंग को देते हैं। कैसे, ये बॉन्ड टूटा, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बॉन्ड टूटा, इस कार्बन ने 2 अपना इलेक्ट्रॉन तो था इसका, ये इसका अपना इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉन और ले लिया, नेगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ पे जब ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक। ये पॉजिटिव निगेटिव मिलके एक बॉन्ड बना लेंगे, बॉन्ड बना लिया, समझ रहे हो। यहाँ पे जो कार्बन का निगेटिव चार्ज है, ठीक, इसका इलेक्ट्रॉन, और जब ये देखो ये बॉन्ड जब टूटा तो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ गए, इस कार्बन पे आ गए तो उस पर निगेटिव चार्ज आ गया, तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये पॉजिटिव निगेटिव मिलके बॉन्ड बना लिए, क्लियर, इतना समझ में आया, ठीक। अब यहाँ चलते हैं, फिर क्या हुआ, ये बॉन्ड टूटा, ठीक, ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड जब टूटा तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस पर आए, इसका अपना इलेक्ट्रॉन तो ये है ही है, और इस वाले बॉन्ड का एक ये वाला इलेक्ट्रॉन भी आ गया इस पर, तो यहाँ पे क्या नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, ये पॉजिटिव और निगेटिव मिलके ये बॉन्ड बना लिए, इतना समझ में आया। फिर ऐसे ही इस पर, इसका अगला वाला ये बॉन्ड टूटा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आए, इसका अपना इलेक्ट्रॉन ये और इसका भी इलेक्ट्रॉन लेकर ये यहाँ पर आया, ठीक है, निगेटिव चार्ज यहाँ आया, जब यहाँ निगेटिव चार्ज आया तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, ये पॉजिटिव निगेटिव मिलके एक बॉन्ड बना लिए, क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पे क्या हो भाई, यहाँ इसके एक अल्टरनेट पोजीशन पे देखो, ये डबल बॉन्ड टूटा, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, अपना इलेक्ट्रॉन भी आया और इसका भी इलेक्ट्रॉन आया, जब इलेक्ट्रॉन आया तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये पॉजिटिव निगेटिव मिलके ये बॉन्ड बना लिए, ठीक है, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया वापस, क्लियर होगी बात, ठीक। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जाती है। अब आप कहोगे इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, ध्यान से देखो, यहाँ बॉन्ड की नोटेशन इस तरह से है, ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पे इसकी जस्ट अपोजिट ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक। तो ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई, ठीक है। अब ऐसे यहाँ पे 10, यहाँ 15, कितनी सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है, क्लियर हो रही है बात। तो इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल हो गया, तो ये हो गया हमारा बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, ठीक। अब इसके आगे चलते हैं, एरोमेटिक कार्बोनाइल, थर्ड है हमारा एरोमेटिक कार्बोनाइल। अब एरोमेटिक की बात करें भाई, देखो एरोमेटिक हमने पढ़ा ही था, क्या होता है, जैसे मान लिया ये हमारा कंपाउंड है, ये एरोमेटिक है या नहीं है, ध्यान से देखो, ये वाला देखो, मैंने कहा एरोमेटिक होने के लिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, अभी हम एरोमेटिसिटी पढ़ेंगे तब इसमें हम जानेंगे इसको डिटेल में। तो एरोमेटिक कैरेक्टर होने के लिए ये कंडीशन होना बहुत ज़रूरी है, डेट इज़ द मस्ट, साइक्लिक एंड प्लेनर। जितने भी ये एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं साइक्लिक और प्लेनर होते हैं, ठीक है। और इनमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन चेक करो, n की वैल्यू यहाँ पे मैंने रखी 1, n = 1, तो कितना आ गया, 4 + 2 6 इलेक्ट्रॉन हैं या नहीं, ये कैसे वाले, पाई वाले इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये 2 इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, 1 इलेक्ट्रॉन पे है, ठीक है, यानी कि एरोमेटिक है, क्लियर होगी बात। तो ये घूमता रहता है, कैसे घूमता है देखो,
ये नेगेटिव चार्ज यहाँ चला गया, तो इस तरह से ये आ गया। बात तो वही है, ऐसे घुमा लो ऐसे घुमा लो, मतलब रोटेशन हो रहा है, दैट इज एरोमेटिक कार्बोनाइल। ये ज़्यादा स्टेबल हो गए, ठीक है ना। इस टाइप की भी एक टाइप होता है। इसके बाद एलाइलिक हो गया, एलाइलिक हुआ, अभी एलाइलिक रह गया है। चलो एलाइलिक लिखो, एल्काइलिक हो गया, बेंजाइलिक हो गया, एरोमेटिक हो गया, अब आता है एलाइलिक और फिर विनाइलिक, ठीक है। एलाइलिक में क्या होता है भाई, एलाइलिक ग्रुप मैंने बताया था CH2CH CH2, ठीक। इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो देखो क्या ये स्टेबलाइज है। एलाइलिक कार्बोकैटायन तो स्टेबलाइज नहीं था, तो क्या ये है, देखते हैं भाई कैसे नहीं होगा स्टेबलाइज। ये यहाँ आया, ये बॉन्ड टूटा, जब ये बॉन्ड टूटा तो नेगेटिव चार्ज इस पर आ गया, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, अरे वाह ये तो स्टेबलाइज हो गया। इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने ले लिया, ठीक। तो यहाँ क्या हो रहा है, रेजोनेंस, तो ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया, एलाइलिक कार्बोनाइल स्टेबल हो गया, ठीक। समझ में आया। अब हम बात करते हैं किसकी, विनाइलिक कार्बोनाइल की। विनाइलिक कार्बोनाइल, विनाइल की बात करते हैं। ये वाला ग्रुप विनाइल ग्रुप है, ठीक। इसका मैंने कार्बोनाइल बना दिया, दैट इज विनाइलिक कार्बोनाइल। अब अगर मैंने यहाँ ट्रिपल बॉन्ड ले लिया तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और यहाँ है sp हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पर s करेक्टर कितना है, 33% है, यहाँ पे s करेक्टर कितना है, 50% है, तो 50% s करेक्टर यानी कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को रिटेन करेगा। ये निगेटिव करेक्टर इसमें आता है, तो जब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर है, इलेक्ट्रॉन को आसानी से रिटेन कर पाएगा, तो ज़्यादा स्टेबल हो पाएगा। ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से रिटेन नहीं कर पाएगा, अपने पास नहीं रख पाएगा, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो ये होगा हमारे 5 टाइप्स के कार्बोनाइल। अब क्वेश्चन आता है इनकी स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर है भाई, इन पांचों में कौन ज़्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है, ठीक है। चलो तो हम इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर देखते हैं। कार्बोनाइल स्टेबिलिटी ऑर्डर, भाई ये कैसा हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहले से डाल लो भैया, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टेबिलिटी ऑर्डर। क्या होता है, यहाँ की हम बात करें, जो एरोमेटिक कार्बोनाइल है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, सबसे ज्यादा स्टेबल है। ये रिएक्शन किसी से करना ही नहीं चाहेगा, क्यों, क्योंकि भाई देखो यहाँ एरोमेटिसिटी हो रही है, एरोमेटिसिटी बहुत ज़्यादा स्टेबल कंडीशन होती है, वो रिएक्शन करना ही नहीं चाहती। आपने कभी सुनी बेंजीन की रिएक्शन, बहुत ड्रास्टिक कंडीशन में बेंजीन रिएक्शन देती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है। इसके बाद हमने बेंजाइलिक कार्बोनाइल पढ़ा, उसमें भी 3 फिनाइल ग्रुप वाला, फिर उससे कम 2 फिनाइल ग्रुप वाला, ठीक है, फिर उससे कम 1 फिनाइल ग्रुप वाला कार्बोनाइल, ये बेंजाइलिक कार्बोनाइल हो गए। फिर इससे कम एलाइलिक, क्योंकि एलाइलिक क्यों स्टेबल है, एलाइलिक में रेजोनेंस हो रहा है, जबकि कार्बोकैटायन में ये सबसे लीस्ट स्टेबल था। आप कंपैरेटिव वे में पढ़ना, जब आप कार्बोनाइल की वीडियो देखो तो कार्बोकैटायन की वीडियो भी देखना, उसका भी स्टेबिलिटी ऑर्डर देखना, जिससे याद करने में आसानी रहेगी। फिर उसके बाद इससे कम हमारा ये ट्रिपल बॉन्ड का एस्टाइलिक, फिर देन विनाइलिक, जबकि आप कार्बोकैटायन का आपको ध्यान हो उसका जस्ट रिवर्स था, कार्बोकैटायन में ये ज़्यादा स्टेबल था, ये कम स्टेबल था, जबकि कार्बोनाइल में ये ज़्यादा स्टेबल है और ये विनाइलिक ग्रुप कम स्टेबल है। फिर इससे कम हमारा CH3-। अब देखो यहाँ प्राइमरी सबसे ज़्यादा हो गया, ठीक है, फिर उससे कम हमारा अब हम शॉर्ट में लिखते हैं इसको सेकेंडरी कार्बोनाइल, फिर उससे कम हमारा टर्शियरी कार्बोनाइल, ठीक है। तो ये हमारा इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया। क्लियर होगी बात, समझ में आ गई।
ठीक। तो देखो हमें कार्बन आयन की स्टेबिलिटी के लिए क्या समझना है कि कार्बन आयन में जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन है वो कौन रिटेन कर रहा है, कौन उसे ले सकता है। बस जो उससे अगर इलेक्ट्रॉन, देखो कार्बन आयन के इस कार्बन से अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा है, कौन सा ग्रुप जुड़ा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो वो क्या करेगा, उसको अनस्टेबल करेगा। ठीक है। अगर मैंने यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दिया जो उसका इलेक्ट्रॉन ले ले, वो उसको स्टेबल बना देगा। बस कुछ मत करो, इतना याद रख लो, ये जो मैंने अभी बनाया है। ठीक। अगर इस कार्बन आयन से मैंने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ती हूँ तो वो उसे अनस्टेबल बनाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ती हूँ तो स्टेबल बना देगा। क्लियर होगा? ये फॉर लर्निंग पर्पस है। ठीक, उसे कुछ और मत समझ लेना। क्लियर होगी बात, समझ में आ गया? तो ये हो गया आपका कार्बन आयन। ठीक, अब देखते हैं इसमें कैसा क्वेश्चन आया है। देखिए क्वेश्चन आया है, इन कार्बन आयंस को अरेंज करना है इनके स्टेबिलिटी ऑर्डर में CCl3 माइनस CH3 का होल ट्वाइस CH माइनस देन C6H5 CH2 माइनस। अब जरा इसमें ऑर्डर बताना है कि क्या होगा। ये हमारा A है, ये B है, ये C है और ये D है। जरा बताओ भाई क्या ऑर्डर इसमें होगा। सोचो जरा, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। समझ में आया? कितना आया? देखो चलते हैं। मैंने आपको क्या बताया, अगर इलेक्ट्रॉन लेने वाला बैठा है तो स्टेबल बना देगा। ठीक, चलो अब देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ के बारे में देखते हैं। CH3, 3 CH3 ग्रुप मैंने जोड़े, मिथाइल का मतलब क्या, CH3, वो से क्या बनाएंगे, बहुत ज़्यादा हाईली अनस्टेबल। देखो टर्शरी कार्बन है, सबसे कम स्टेबल है। यहाँ मैंने क्या करा, 3 Cl ग्रुप जोड़ दिए। Cl के अंदर क्या टेंडेंसी होती है, माइनस आई इफेक्ट होता है, ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। भाई इसके पास जो इलेक्ट्रॉन था इसने इसको खींच लिया तो ये स्टेबल ज़्यादा हो गया। ये क्या है, सेकेंडरी, और ये बेंजाइलिक, और ये बेंजाइलिक। तो अब क्वेश्चन ये आता है, भाई ये तो आपको समझ में आ रहा है, टर्शरी सबसे कम, ए तो सबसे कम हो ही गया, ठीक है ना। फिर सेकेंडरी, ये भी दिख गया, ठीक है, सेकेंडरी ज़्यादा स्टेबल, उससे कम ए। अब बात बी और डी की आती है, बी और डी में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन। देखो बच्चों, मैं एक बात ये कह रही हूँ, ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन ऐसा है, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। वो कैसे, आप ये कहोगे कि मैम आपने ये तो बताया नहीं हमें। आप क्या कहोगे, थोड़ा सा पॉज लगाओ दिमाग पे और देखो। आप कहोगे मैम आपने ये तो बताया नहीं हमें, ये आ गया था, ये तो सीरीज में था ही नहीं, इसलिए हमने इसे सबसे पीछे सरका दिया, और ये C6H5 CH2 ये वाला है हमारा, हमने इसको सबसे आगे कर दिया। क्वेश्चन गलत। मैं आपसे एक बात ही कह रही हूँ, आपके पास एक ऐसा डॉगी है, आपको दे दिया एक डॉगी संभालने के लिए, जो काटता है जो काटता है। ठीक, आपके पास एक डॉगी है जो आपको काटता है, डेट इज ये नेगेटिव चार्ज। क्लियर। अब एक कंडीशन ये है, ठीक, और एक कंडीशन कुछ ऐसी है, ठीक है। यहां पर इस डॉगी को संभालने के लिए एक फिनाइल ग्रुप बैठा हुआ है, आपने थोड़ी देर के लिए इसे दे दिया, कितनी देर संभाल पाएगा इसे, 10 मिनट, 15 मिनट, ठीक, 20 मिनट, ज़्यादा 1 घंटा संभाल लिया इसने, फिर आपको दे दिया,
फिर संभाल लिया, फिर आपको दे दिया। ये चक्र चलता रहेगा, यानी कि आपके पास से वो बवाल कटा नहीं है, आपने थोड़े समय के लिए उसे दे दिया है कि भाई इस डॉगी को तू संभाल ले, कहीं मुझे ना काट ले। लेकिन इस कंडीशन में क्या हुआ, उसने ये क्या है, ये डॉग लवर्स हैं, ये क्या है, डॉग लवर्स। इन्होंने क्या करा, लाओ भाई डॉगी को हम देते, चाहे वो काटे पीटे कुछ भी करे, हम उसे संभाल लेंगे। वो डॉग लवर्स था, उसने क्या करा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लिया, रख लिया अपनी तरफ। ठीक, क्या था, ये डॉग लवर्स थे, अपनी तरफ रिटेन कर लिया। तो इसके पास लफड़ा रहा ही नहीं इलेक्ट्रॉन का, कोई लफड़ा रहा ही नहीं, कौन स्टेबल जा रहा, दिस। और ये काम क्यों, इन्होंने इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लिया ना, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो थी वो बिल्कुल कम हो गई, 0 हो गई। और यहाँ पर क्या है, यहाँ रहेगी, रेजोनेंस हुआ लौट के यहाँ आया, रेजोनेंस हुआ यहाँ लौट के आया, इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना, डेंसिटी तो उतनी है, कम तो नहीं हो रही ना, थोड़े समय के लिए जा रही है, फिनाइल ग्रुप में घूम कर आ रही है, फिर सी पर आ रही है, फिर फिनाइल ग्रुप में घूम के आ रही है, सी पे आ रही है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ इलेक्ट्रॉन उन्होंने चूस लिया भाई, क्लोरीन ने -I फैट के थ्रू इलेक्ट्रॉन चूस लिया, इलेक्ट्रॉन बचा ही ना इसके पास, ये ज़्यादा स्टेबल हो गया। तो कहने का मतलब क्या, CCl3 सबसे ज़्यादा स्टेबल, तो फाइनली हमारा क्या बनेगा, B सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर उससे कम हमारा ये D स्टेबल, फिर हमारा ये C, देन A। क्लियर हो गई बात, तो ये हमारा फाइनल स्टेबिलिटी ऑर्डर बन गया। आगे बात समझ में, ठीक। इस टाइप के और क्वेश्चन आप ट्राई करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।